नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं दीक्षा। विजयदशमी के पर्व पर अहंकारी रावण का वध होने के साथ ही यह प्रतीत होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों की अगर बात करें तो सैकड़ों वर्ष पुरानी रामलीला कमेटी बर्ड घाट में इस वर्ष भी उसी उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास के साथ बाहर से आए कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया, जिसे देख श्रद्धालु भाव विभोर उठे। विजयदशमी पर कलाकारों ने रावण वध का मंचन किया। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने जीवंत रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया। सभी ने प्रभु श्री राम की जय जयकार की और मेले के साथ मंचन का लुत्फ उठाया। यह रामलीला कमेटी 163 वर्षों से लगातार निर्विवाद रूप से रामलीला का मंचन कराती चली आ रही है। कमेटी के समस्त पदाधिकारी गोरखपुर के समस्त व्यापारियों के सहयोग से यह रामलीला कमेटी का मंचन होता है। पूर्वांचल की सबसे पुरानी परंपरा राघव शक्ति मिलन। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा पूर्वांचल में केवल गोरखपुर में ही मनाई जाती है। इसके साक्षी हजारों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। विजयदशमी पर्व पर रावण का वध करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शक्ति यानी श्री माता दुर्गा की आरती उतारकर उन्हें विदाई की। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम रथ पर सवार होकर ढोल नगाड़ों के बीच शोभा यात्रा निकालकर बसंतपुर चौराहे पर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाली समिति दुर्गा बाड़ी की ओर से स्थापित दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के लिए बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ निकलती है। जहां माता की प्रतिमा बसंतपुर चौराहे पहुंचती है तो भगवान राम और मां दुर्गा का मिलन होता है। इस चौराहे पर ऐतिहासिक राघव शक्ति मिलन को देखने के लिए लोग हजारों की भीड़ में पहुंचते हैं। आरती के बाद माता विसर्जन के लिए प्रस्थान करती हैं। सामने समझ भैया आगे मत रुक जा निखिल। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता भगवती के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के बाद माता भगवती को अंतिम विदाई भक्तों द्वारा नाच कर दी गई। नगर निगम प्रशासन द्वारा राप्ती नदी तट के किनारे बनाए गए कृत्रिम पोखरों में विसर्जित की गई। विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए विसर्जन मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए। भक्तों ने भी पूरे जोशो खरोश के साथ माता से अगले वर्ष आने के लिए पुनः सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। पहले बैंक में चेक जमा करके पैसे आने में 2 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था, तो अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने नया नियम लागू किया है, जिसमें चेक बैंक में जमा करते ही उसकी स्कैन कॉपी सीधे क्लियरिंग हाउस और फिर पेमेंट करने वाले बैंक को भेज दी जाएगी। वहां बैंक को तय समय के अंदर चेक को पास या रिजेक्ट करना होगा। इससे क्लियरिंग का समय 2 दिन से घटकर सिर्फ कुछ घंटों का हो जाएगा। यानी 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग सिस्टम बदल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।